नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं किरण तिवारी मातौल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बुंदेलखंड महोबा में चल रहे सूर्य महोत्सव के विज्ञान दिवस पर प्रथम इसरो स्पेस लैब का उद्घाटन। बच्चों के सपनों को मिलेगी नई उड़ान, निकलेंगे सरकारी स्कूल से भी नन्हे वैज्ञानिक। जनपद महोबा में स्थापित होगी 40 इसरो स्पेस लैब। उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के अहमदाबाद के निदेशक डॉक्टर नीलेश एम देसाई। लैब स्थापित करने में डीएम गजल भारद्वाज की रही मुख्य भूमिका। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल मिश्रा कार्यक्रम में रहे उपस्थित। उत्तर प्रदेश जनपद महोबा में चल रहे सूर्य महोत्सव में विज्ञान दिवस ग्राम वैज्ञानिक कार्यक्रम के तहत जनपद में 40 इसरो लैब स्थापित किया जाना है। आज दिनांक 16 फरवरी 2026 को जनपद के कबरई विकास क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय रतौली में इसरो अहमदाबाद के निर्देशक डॉक्टर नीलेश एम देसाई और डीएम गजल भारद्वाज ने इसरो के विलेज वैज्ञानिक कार्यक्रम के तहत पहली आधुनिक स्पेस प्रयोगशाला का उद्घाटन कर विधिवत शुभ आरंभ कर दी। यह प्रयोगशाला भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिला प्रशासन, वीएमकी फाउंडेशन लखनऊ एवं इसरो के एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद के संयुक्त प्रयास से बनी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर देसाई ने कहा कि ये लैब बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान, एआई, रोबोटिक्स और ड्रोन तकनीकी का व्यवहारिक ज्ञान देगी, जिससे उनमें वैज्ञानिक जिज्ञासा बढ़े और वे भविष्य में वैज्ञानिक बन सकें। एवं जिला अध्यक्ष गजल भारद्वाज ने कहा कि अब जनपद के छात्र बड़े नगरों की भांति विज्ञान के सिद्धांत और व्यवहारिक पहलू को जान सकेंगे। छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, उपग्रह तकनीकी, रोबोट एवं ड्रोन के विषय में सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक अध्ययन करने का मौका मिलेगा। स्पेस कक्षा में 1 वर्षीय पाठ्यक्रम होगा, जिसके तहत बच्चों को इसरो के शोध केंद्रों में भ्रमण का अवसर मिलेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल मिश्रा ने बताया कि इसरो स्पेस लैब की स्थापना में जिला अध्यक्ष गजल भारद्वाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने बताया कि लैब में वर्किंग दूरबीन, 3D प्रिंटर, इसरो मिशन मॉडल, रोबोट एवं ड्रोन आदि के विषय में व्यवहारिक शिक्षा मिलेगी। साथ ही इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी शिक्षा के बीच की खाई को पाटना है। ब्यूरो रिपोर्ट, अखंड गौरव न्यूज, महोबा। क्या उद्घाटन किया गया? ऊपर करो, दिख नहीं रहा। जैसा कि आप सबको विदित है कि पिछले वैज्ञानिक कार्यक्रम के अंतर्गत और सभी लोगों के सहयोग से इसरो के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा और एनजीओस की मदद से ये अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया यहाँ पर। और इसमें सभी प्रकार के पुर्जे और औजार यहाँ पे शामिल है, जिससे कि बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में और भी गहन जानकारी मिल पाए। जो पुस्तक में लिखा है उससे कहीं अलग प्रैक्टिकल देख के उनको जिज्ञासा हो और उनकी सोचने की शक्ति बढ़े, प्रश्न पूछने की शक्ति बढ़े और उस अंतरिक्ष के बारे में उनकी जानकारी बढ़े। तो ये 3 उद्देश्य से ये पूरा प्रयास चल रहा है। और इसका ऐसे जो प्रयोगशाला है 40 अन्य ग्राम क्षेत्रों में भी किए जाएंगे, ऐसा मुझे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया। सर, सूखे बुंदेलखंड में सर इस तकनीकी से कृषि में सर कैसे फायदा लिया जा सकता है? बुंदेलखंड, जैसा कि मैंने बताया, अंतरिक्ष विज्ञान तो सर्वव्यापी है, तो पूरे विश्व के लिए, देश के लिए, समाज के लिए और आम आदमी के लिए भी उसकी उपयोगिता रही है। तो बुंदेलखंड के लोगों के लिए भी इससे फ़ायदा हो सकता है, लाभकारी इसके अनुभव हो सकते हैं। तो बच्चे अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में सीखे, जो साइंस और मैथमेटिक्स यानी कि गणित और विज्ञान से डरते हैं बच्चे, वो डरे नहीं, इसके बारे में उनकी उत्सुकता जागरूक हो, तो ये उसके सीधे फ़ायदे होंगे। उसके साथ साथ बुंदेलखंड में जो कि ज़्यादा कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो कृषि के क्षेत्र में भी कैसे रिमोट सेंसिंग का उपयोग करके उससे फ़ायदा हो सकता है, उसके बारे में जानकारी मिले। और जो नए नए आयाम अंतरिक्ष विज्ञान के द्वारा हम ला रहे हैं, यानी कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये मोबाइल सैटेलाइट सर्विसेज पूरा के द्वारा, मोबाइल सैटेलाइट सर्विस टेरेस्ट्रियल तो होती है, साथ साथ में उपग्रह के द्वारा जहाँ भी नेटवर्क कवरेज कम है और ख़ास करके ऐसे पिछड़े विस्तार और दूर दराज के विस्तार जहाँ पे जो टेरेस्ट्रियल टावर्स नहीं रहते, तो वहाँ पे अगर कम्युनिकेशन करना हो तो उसमें उपग्रह का ही विशेष महत्वता रहती है। तो उसमें भी उसका उपयोग कैसे हो उसके बारे में भी जानकारी रहेगी। और कुल मिलाकर इस बुंदेलखंड जैसे थोड़े कम विकसित विस्तार के लोगों को फ़ायदा हो और
बच्चों के लिए जैसे कि मैंने बोला स्पेस साइंस अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में सीख मिले, नई नई खोज के बारे में वो जाने और भविष्य में भारत ऐसे अंतरिक्ष वैज्ञानिक तैयार करे जो अपनी हमारे देश की नामना और भी आगे बढ़े, विश्व में देश को आगे ले जाए। सर इसरो का मानव अंतरिक्ष मिशन को लेकर क्या प्रगति है? मानव अंतरिक्ष जो मिशन है जो 2019 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी लाल किले के 15 अगस्त के अवसर पर, तो हमको पूरा तो 3 साल में करना था। बीच में कोविड और इस परेशानी आई, उसके कारण ये थोड़ा डिले हो गया है। तब हमको पूरा भरोसा है कि अगले साल तक हम ये जो मानव सहित मिशन है इसको पूरा कर पाएंगे। अभी मानव रहित मिशन की कामगिरी चल रही है और इस साल हम मानव रहित 2 या 3 मिशन करने जा रहे हैं। उसके बाद एक मानव सहित मिशन होगा और उसके बाद दूसरा मानव सहित मिशन होगा। तो कुल मिला के 5 मिशन करने की तैयारी या पूरी जोर शोर से सभी इसरो के सेंटर में चालू है और चल रही है। और देश के लिए बहुत ही अभूतपूर्व क्षण होगा जब हम मानव रहित और मानव सहित मिशन कर पाए। सर अंतरिक्ष स्टेशन भी सर भारत बनाने वाला है? इसके बाद जो दूसरा लक्ष्य हमने रखा है कि जैसा इस समय अभी शुभांशु शुक्ला जो कि उत्तर प्रदेश को ही बिलोंग करते हैं, वो अभी अंतरिक्ष में गए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो तो 10-11 देशों के सहयोग से बना केंद्र है जिसके मुख्य उसका परिचालन अमेरिका करता है। बट ऐसा अंतरिक्ष स्टेशन स्पेस स्टेशन भारत भी बनाए, इसकी घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की थी कुछ समय पहले। तो 2035 तक ये तैयार हो जाए तो 2028 में हम पहला मॉड्यूल इसका लॉन्च करेंगे जो गगनयान जैसा ही होगा। ऐसे 5 अन्य मॉड्यूल ले जाके उसको अंतरिक्ष में एक घर बनाए, यानी कि अंतरिक्ष में एक घर बनाया जाएगा ये 5 पुर्जे जोड़ के, और उसके बाद उसका उपयोग जैसे कि मैंने बताया अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने के लिए होगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसे कर रहा है। और साथ साथ में हमको भारत के एक मनुष्य को, एक भारतीय को चांद पे ले जाना है 2040 में, जो जिसकी घोषणा भी कर दी गई है। तो उसके लिए एज ए ट्रांजिट बीच में गेस्ट हाउस के रूप में ट्रांजिट स्टेशन के यूज़ में भी ये भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का उपयोग होगा। तो ये दो पर्पज़ से उसका मेनली उसको छोड़ा जाएगा और उसका मेंटेन किया जाएगा। ठीक है। मेरा नाम सत्यम है। अच्छा बेटा, यहाँ क्या दिखा रहे थे आप, क्या चीज़ बनाई है? ये इसरो से संबंधित टेलीस्कोप है। इसके 5 पार्ट्स होते हैं। पहला है स्टैंड, दूसरा है माउंट, तीसरा है लेंस, चौथा है सोलर फिल्टर, और इसमें लेंस इधर लगता है। अच्छा, इसका काम क्या है, क्या होता है इससे? इससे सूर्य भी देख सकते हैं, रात को चंद्रमा और ग्रह भी देख सकते हैं। अच्छा, इससे देख सकते हैं। जी धन्यवाद। ये आज जनपद महोबा में सूर्य महोत्सव 2026 11 से 17 के बीचों बीच 16 तारीख को यहाँ रतौली ग्राम एक विलेज वैज्ञानिक कार्यक्रम जो कि इसरो साइंस सेंटर चलाता है उसके अंतर्गत खोली गई। और ये जो वैज्ञानिक अंतरिक्ष प्रयोगशाला है इसका प्रयोग बच्चों को एजुकेट करने के लिए किया जाएगा कि किस प्रकार से हमारे टेलीस्कोप्स, सैटेलाइट्स और ड्रोन्स ऑपरेट करेंगे। और इसमें जो बेस्ट परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स होंगे उनको इसरो साइंस सेंटर अहमदाबाद भी ले जाया जाएगा ताकि वो वैज्ञानिकों से इंस्पायर हो सके और जान सके कि कैसे हमारी जो इंडिया में सैटेलाइट्स हैं किस प्रकार से कार्य कर रही है डिजास्टर मैनेजमेंट। ऐसी 40 लैब्स हैं जो अभी ऑपरेशन जो अभी क्रियाशील होने के लिए या लगभग 1 माह का इसमें समय लगेगा। आज यहाँ पर ऐसी पहली प्रयोगशाला का उद्घाटन इसरो सैक के डायरेक्टर सर श्री दिनेश देसाई जी द्वारा किया गया है। मैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय की छात्रा हूँ। मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे सामने एक 3D प्रिंटर रखा है। इसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारियाँ प्राप्त करूँगी। जैसा कि आप देख रहे हैं 3D प्रिंटर, ये जो कंप्यूटर में जो चित्र होते हैं या फिर होते हैं उनको ये असलियत में बना देता है। और वहाँ पर एक होती है इसको कुछ फिलामेंट रस्सी, उसको ये 200 डिग्री पर गर्म करता है, पिघला देता है, फिर इससे चित्र बनना शुरू हो जाती है। धन्यवाद। ग्राम रतौली जिला महोबा में आए हुए हैं इसरो स्पेस लैब में, और हमारे सामने एस्ट्रोनॉमी के कुछ पार्ट्स हैं टेक्निकल, जिसमें सोलर लूनर मॉडल है, 4 सीजन मॉडल है,
सोलर सिस्टम मॉडल है, फेजेस ऑफ मून है, डे एंड नाइट मॉडल है, एंड टाइम एंड इंडिकेटर है। और इसमें रॉकेट्स वगैरह भी मॉडल है, सैटेलाइट्स के मॉडल है, फिर रोबोट्स वगैरह भी है, कुछ और 3D प्रिंटर्स वगैरह, कंप्यूटर है, यहाँ पे ड्रोन्स वगैरह है, और हमारे पास सबसे ज़्यादा फ्लाइंग रेंज के RC प्लेन है हमारे पास। अच्छा, इसका काम क्या है, किस तरीके से काम क्या करेंगे इससे? हाँ, इसमें हम बच्चों को रॉकेट्स के बारे में पढ़ाएंगे, रॉकेट्स कैसे वर्क करते हैं, 3D प्रिंटर के बारे में बताएंगे, 3D प्रिंटर कैसे वर्क करते हैं, प्लेन कैसे वर्क करते हैं, ड्रोन्स वगैरह की असेंबली सिखाएंगे, रोबोट वगैरह की असेंबली सिखाएंगे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज़, सच कहने।